बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना। जी, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मेरा जन्म स्थान हरियाणा है। रही तो बहुत जगह पे है, जैसे मुंबई में भी आईआईटी मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से एमडेस किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया क्योंकि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिजाइन डिग्री है ना, ये डिजाइन में होता है, इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, एनिमेशन, ये सब चीजें। तो वो सब चीजें सीखी पहले। फिर वो ऐसे हुआ ना, तो जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। अभय सिंह, लेकिन अभय सिंह मॉडर्न लड़का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, आईआईटी मुंबई। आईआईटी में लोगों का एडमिशन नहीं होता है। आपका एडमिशन हुआ, पास किया आपने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थे आप, और ये बड़े बड़े नाखून, कंठी माला और नेक्स्ट मीम। 1950 में लगभग पहली सैटेलाइट छोड़ी गई। उसके पहले कोई सैटेलाइट किसी देश के पास नहीं थी। अभी कितना साल हुआ? 1950 बहुत दूरी नहीं आज के हिसाब से देखा जाए, लेकिन आज के 100 साल पहले, 200 साल पुराना हमारे भारत का पंचांग उठाइए, तो पंचांग में आपको मिल जाएगा कि किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा और कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। जब सैटेलाइट नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं था, तब भी हमारे ऋषि मुनि यहाँ बैठ करके सूर्य और चंद्रमा की गति यहीं से निकाल लेते थे और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में बता देते थे। कोई कैलकुलेटर नहीं था उस समय पर, नहीं था उस समय पर। पृथ्वी में कब हमें चंद्रमा चांद का ग्रहण दिखाई पड़ेगा, कहाँ दिखेगा, किस क्षेत्र में ज्यादा होगा, किस क्षेत्र में कम होगा, ये भी पंचांग 20 रुपए का आप खरीद के ले आइए। उस पंचांग में सब कुछ मेंशन था। आज के 100 साल पहले, जब विज्ञान का कोई नाम नहीं जानता था, जब बैलगाड़ी का जमाना था, और बैलगाड़ी के जमाने के पहले भी आप देखेंगे तो भगवान श्री राम प्रकट भये तो तिथि लिखी ना दिन के 12 बजे, योग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। तो लिखा है ना कि दिन के 12 बजे। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य दिया, तो क्या आर्यभट्ट के पहले गिनती 10 के बाद 11 नहीं था, 12 नहीं था? यदि नहीं था तो हमारे यहाँ एकादशी का व्रत तो लोग हजारों सालों से रख रहे हैं। ये बहुत निराली है आप, पॉइंट वाली बात कर जाते हो, बातों बातों में पढ़ते हैं ना, इसलिए पॉइंट वाली बात करते हैं। नेक्स्ट मीम। सिर्फ हिंदू लोग मतलब डरते हैं, या मेरे को कई हिंदू खुद बोलते कि आप क्यों लगाती हो, बड़ा शो क्यों करती हो, क्या क्या जरूरत है आपको शो करना, अपना आस्था को दिखाने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं कहती हूँ कि एक्चुअली गर्व से हम दिखाते हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर हो या कोई आर्मी वाला हो तो गर्व से अपने सारे मेडल्स दिखाता है, क्यों? कि मैं आर्मी वाला हूँ। तो हम भगवान के हैं, ये उनका चिन्ह है, उनका मतलब हमने जो समर्पण किया है उनको, ये थोड़ा बस हम क्यों ना दिखाएं, गर्व से दिखाएंगे कि हम ठाकुर जी के हैं। उससे मतलब प्रोटेक्शन मिलता है ऑनेस्टली, मतलब ऐसे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है कि लगाया हुआ है कि भगवान हमारे साथ है, वो तो है ही हमेशा, लेकिन थोड़ा जैसे हम सिंदूर लगाते हैं अपने पति के लिए, तो भगवान के लिए क्यों ना लगाए, और वो उससे इंटीमेसी लगती है भगवान के साथ, तो उस प्रोटेक्शन भी बहुत महसूस होता है कि नेगेटिवता मतलब जो नेगेटिव है वो एनर्जी थोड़ा दूर रहे। नेक्स्ट मीम। आज भारत के लोगों को सिखाते हैं लोग यहाँ पे कि हम लोग क्या मतलब बहुत बड़े मॉडर्न हो गए, ये नासा वगैरह वाले हम लोग को ज्ञान देते हैं। आप जब हम लोग पढ़ाते हैं अंतरिक्ष के बारे में, एस्ट्रोनॉमी,
जब हम लोग खगोल के बारे में पढ़ाते हैं तो वहां हम लोग बताते हैं कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है, मंगल के बाद ना बहुत सारे ग्रहों के टुकड़े हैं, छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और ये गिर जाएंगे ना तो पृथ्वी पे अंत हो जाएगा। एगो गिरा था इजिप्टा नाम का, डायनासोरे मर गया सब, एगो गिरा था, और ऐसा करोड़ों है सब, और उसको रोक के रखा है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को रोक के रखा है, खींचता है ताकि पृथ्वी पे ना गिर सके, और वही बृहस्पति को इसलिए वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर खींच लेता है। और बृहस्पति को एक चक्कर लगाने में 12 साल लगता है, और हम लोग 12 साल पे कुंभ का मेला लगाते हैं, 12 साल पे आता है कुंभ, और नासा वाला हम लोग को सिखा रहा है। अरे बला किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम। Next meme. And here's what happens on the spring equinox at Angkor. Stand on that causeway, look at the central tower, stand in the middle, and you'll see that it starts to rise, and then it slowly slides up the tower, nears the top of the tower, and then bingo. The whole place just lights up like a fairy tale kingdom. It's an amazing experience, and you suddenly realize that this monument, this temple, was built to connect sky and ground at that moment. At that exact moment, it comes alive. That's what it's all about. It's an equinoctial marker, just like the Great Sphinx. Next meme. क्या संसार में धर्म से बढ़कर भी कुछ है? हाँ, दया। जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तकें खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी, क्यों बेवजह थी ये सजा, क्यों ख्वाब देके वो ले गया, दिए जो हम लगे सितम, अज़ाब ऐसे वो दे गया। Next meme.